वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से संबंधित होती हैं। पहली खबर है, इस साल भर्तियों का भी लगेगा कुंभ, परीक्षा कैलेंडर का इंतजार। यूपी पीएससी व शिक्षा सेवा चयन आयोग ने की व्यापक पैमाने पर भर्ती की तैयारी। दोनों आयोग कई पुरानी भर्तियों की चयन प्रक्रिया भी इस साल कर लेंगे पूरी। वर्ष 2025 में भर्ती प्रक्रिया जो है परीक्षाओं का भी कुंभ लगेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोनों आयोग नई भर्ती परीक्षाओं के लिए जल्दी वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने रद्द की पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया। रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए 40,000 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। कोर्ट ने कहा, पुलिस भर्ती बोर्ड को नहीं है योग्यता मानकों में बदलाव का कोई अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा, पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती के योग्यता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। केवल शासन स्तर से ही योग्यता मानकों में बदलाव किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला रवि शुक्ला की याचिका पर सुनाया। अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण भर्ती जो परीक्षा है उसका परिणाम नहीं घोषित किया गया था। भर्ती पर अदालत के आदेशानुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राजीव कृष्णा, चेयरमैन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के, उनका कहना है 10 साल तक सक्रिय पेशेवर बन सकेंगे कुलपति। यूजीसी ने बगैर 10 साल के शिक्षण अनुभव वालों के लिए भी खोली विश्वविद्यालयों में राह। एमई एमटेक करने वाले छात्र भी अब सीधे बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, मिलेगी नियुक्ति। 2 साल में 5 लाख लोगों को एआई का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर जैसे पदों पर भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव के साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति से जुड़े जो नियम है उनमें भी बड़ा बदलाव किया है। कुलपति के लिए अब 10 साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य नहीं होगा। इसे लचीला बनाते हुए इसके लिए अब शिक्षण कार्य के साथ शोध, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग व लोक प्रशासक आदि क्षेत्रों में भी 10 साल का अनुभव रखने वाले लोग इसके पात्र होंगे। अब तक कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए 10 साल का शिक्षण अनुभव जरूरी था। चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित विराट खेलेंगे, केएल जडेजा पर मंथन है। यशस्वी को बैकअप ओपनर के रूप में जगह मिलने की संभावना बताई जा रही है। कुलदीप का फिटनेस जो है उस पर भी नजर रहेंगी। टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह जो है सीट्स पर बरकरार हैं। अभी 10वीं में स्कूल का टॉपर था, इस बार 12वीं में लग रहा डर। मनोविज्ञान शाला के टोल फ्री नंबर पर पहले दिन 24 परीक्षार्थियों ने बताई समस्याएं। खबर है उत्तर प्रदेश शिक्षा का जो बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा का। 10वीं की परीक्षा में स्कूल का टॉपर था, लेकिन इस बार 12वीं की परीक्षा में डर लग रहा है। बुधवार से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला के टोल फ्री नंबर में एक परीक्षार्थी ने अपनी यह समस्या बताई तो मनोविज्ञानियों ने फोन पर ही इसका समाधान किया। परीक्षार्थियों को समझाया गया कि वह आत्मविश्वास को कम ना होने दे और टॉपर होने का दबाव भी बिल्कुल ना ले। हो सकता है इस बार आप उससे भी अच्छे अंक लेकर आए। उसे सलाह दी गई है कि मॉडल पेपर को हल कर अपना मूल्यांकन करें। पेपर में क्या होगा इस बारे में अभी ना सोचें। अपने अंदर नकारात्मक विचार ना आने दें। ये सभी के लिए ही है कि नकारात्मक विचार हैं उनकी तो एंट्री अपने माइंड में बिल्कुल ही बंद कर दें। अगर आपको भी किसी तरह की कोई समस्या है तो टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री नंबर पर सुबह 11 से शाम 5 बजे तक 10वीं 12वीं के लिए अगर आप परीक्षा दे रहे हैं यूपी बोर्ड से तो आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उन समस्याओं को सुनेंगे और उचित समाधान करेंगे। घायलों के कैशलेस इलाज की 14 मार्च तक योजना बनाई केंद्र। खबर है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिया गया है। हादसे का शुरुआती 1 घंटा पीड़ितों के उपचार में अहम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क हादसों के जो पीड़ित हैं उनको 1 घंटे के भीतर यानी गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के लिए 14 मार्च तक योजना बनाए। अधिकतम 1.5 लाख रुपए देने के केंद्र के प्रस्ताव पर भी चिंता जताई गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को परिवहन विकास परिषद की 2 दिनी कार्यशाला में बताया कि दुर्घटना में घायल जो हुए लोग हैं उनको 7 दिन तक और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। यह भी कहा गया है कि देश भर में यह योजना मार्च तक लागू कर दी जाएगी। हालांकि अब कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार को इस पर फिर से पुनर्विचार करना होगा। यूपी में नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था सभी जिलों में लागू। 4 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए भी अब हेलमेट पहनना जरूरी है। परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों के डीएम, पुलिस
मुखिया को भेज दिया है पत्र। परिवहन आयोग ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सभी जिलों में सख्त कदम उठाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। आयुक्त ने बुधवार को सभी डीएम और एसपी को पत्र भेजा है। कहा है कि हेलमेट न पहनने वालों के वाहन का चालान जरूर किया जाए। पेट्रोल पंप संचालकों के साथ संवाद कर कर्मचारियों को जागरूक करें कि हेलमेट न पहनने वालों को पेट्रोल न दें। उन्होंने पत्र वर्ष 2019 में नोएडा के अंदर नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था के सख्ती से लागू होने का भी उदाहरण दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में हादसे रोकने के लिए कई निर्देश दिए थे। इसके बाद नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था फिर से लागू की गई है। धरती से कर सकेंगे शुक्र और मंगल ग्रह का दीदार। दुनिया में नए साल का जश्न अभी जारी है। अगले कुछ दिनों में पृथ्वी के दोनों पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल इसमें शामिल होने वाले हैं। इसका धरती से दीदार होगा। 10 जनवरी यानी शुक्रवार की शाम सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह को सूर्यास्त के तत्काल बाद दक्षिण पश्चिम आकाश में 47 डिग्री के कोण पर नजर आएगा। युवा खगोल विज्ञानी वेदांत पांडे बताते हैं यह मौका है 10 से 12 साल में देखने को मिलता है जब शुक्र और पृथ्वी अपनी कक्षाओं में इस स्थिति पर होते हैं। दूसरा मौका 12 जनवरी को मंगल ग्रह को देखने को होगा। इस दिन मंगल पृथ्वी के सबसे नजदीक होने वाला है। इसरो के नए चेयरमैन वी नारायणन क्रायोजेनिक इंजन के विकास में रही इनकी अहम भूमिका। फेमस रॉकेट साइंटिस्ट वी नारायणन को इसरो का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इसरो के हेड के तौर पर वह एस सोमनाथ की जगह लेंगे। नारायणन की क्रायोजेनिक इंजन के विकास में अहम भूमिका रही है। वह 14 जनवरी को अपना क्या करेंगे, नया पदभार संभालेंगे। उन्होंने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी इस समय सफल दौर से गुजर रही है और आने वाले दिनों में उसके पास चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे बड़े मिशन हैं। नारायण ने कहा कि इस संस्था का हिस्सा बनने पर वह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसरो का हर क्षेत्र में योगदान। नारायण ने कहा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसरो ने 1969 से देश के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका नेतृत्व विक्रम साराभाई, UR राव के कस्तूरी रंगन, के राधाकृष्णन, के सिवन और एस सोमनाथ जैसे महान वैज्ञानिकों ने किया। मुझे यकीन है कि इसरो में उपलब्ध विज्ञानियों और प्रबंधन कर्मचारियों के साथ भारत को विकसित देश बनाएंगे। इनके बारे में जान लेते हैं। IIT खड़गपुर के छात्र रहे हैं इसरो प्रमुख। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में जन्मे नारायण ने अपनी प्रारंभिक स्कूल शिक्षा अपने गृह नगर में ही पूरी की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है इसमें एसोसिएट सदस्यता प्राप्त करने के बाद उन्होंने IIT खड़गपुर में दाखिला लिया। नारायणन ने IIT खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में M.Tech और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में क्या की PhD की भी पढ़ाई की। 1984 में रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन विशेषज्ञ के रूप में इसरो में शामिल हुए। विभिन्न पदों पर काम करने के बाद 2018 में उन्हें लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का निदेशक बनाया गया। GSLV Mark 3C-25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के परियोजना निदेशक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। बेंगलुरु नंबर 1 सिटी फॉर वुमेन। हाईटेक सिटी बेंगलुरु महिलाओं के लिए नंबर 1 सिटी बन गया है। बेंगलुरु ने चेन्नई को भी पीछे छोड़ते हुए यह प्लेस हासिल किया है। वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म ने भारत के 120 शहरों में स्टडी के बाद यह रैंकिंग तय की। हर शहर को सिटी इंक्लूजन स्कोर दिया गया है। BPSC 17वीं का मॉडल उत्तर जारी। BPSC ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों से 16 जनवरी तक आपत्ति मांगी गई है। अगर छात्रों को किसी तरह की आपत्ति है तो वे साक्ष्य और तथ्य के साथ आवेदन कर सकते हैं। आयोग के साथ 13 दिसंबर 2024 को 911 केंद्रों पर हुई परीक्षा और बापू परीक्षा परिसर केंद्र की 4 जनवरी को 22 केंद्रों पर हुई दोनों परीक्षाओं का मॉडल उत्तर एक साथ जारी किया है। अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति की मांग 16 जनवरी तक तय की गई है। आयोग की ओर से इसी माह प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। इसी के साथ आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपसे विदा लेने से पहले आग्रह करूंगा कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नई सेशन में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।